कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर सड़कों पर उतर आई है। क्या सोशल मीडिया के कॉकरोचों ने सड़कों पर उतर करके अब सरकार का विरोध शुरू कर दिया है? और सबसे अहम सवाल कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी को उसका पहला विधायक मिल गया है? दरअसल दोस्तों, जिस कॉकरोच जनता पार्टी को अब तक सोशल मीडिया मीम कहकर और छलावा बताकर कुछ लोगों द्वारा इसे नकारा जा रहा था, वही पार्टी अब महज 5 दिनों के अंदर इतनी बड़ी मुहिम बन चुकी है कि सड़कों पर अब इसका असर दिखाई देने लगा है। इस पार्टी के लोग न सिर्फ अब सोशल मीडिया पर उतरकर शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, बल्कि सड़कों पर भी दिखाई देने लगे हैं। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास नहीं होता है तो फिर आप इन तस्वीरों को देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ युवाओं के हाथों में बैनर और तख्तियां हैं, जिन पर साफ साफ लिखा है कि मैं भी कॉकरोच, #नीट एग्जाम। वहीं अब आप सड़कों पर हो रहे इन प्रदर्शनों पर गौर करिए, जहां कुछ लोग एनटीए के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कुछ लोग चौराहों पर लोट कर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको पुलिस बेदर्दी से उठाकर ले जा रही है। तो आखिर ये लोग कौन हैं जिन्होंने बीजेपी सरकार की नाक में दम करके रख दिया है, और कैसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और कौन बना है कॉकरोच पार्टी का पहला विधायक, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चीफ जस्टिस सूर्यकांत के एक बयान से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। मजाक में इंस्टाग्राम पर बनी कॉकरोच की पार्टी महज 5 दिनों के अंदर 1000 करोड़ों पानी की तरह बहाने वाली पार्टी बीजेपी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर देगी, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो अकल्पनीय है। इंटरनेट पर बैठे कॉकरोच अब बाहर आ रहे हैं और सरकार को उसकी औकात दिखा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। रोहतक में कॉकरोच पार्टी का जोरदार विरोध प्रदर्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकलकर सड़कों पर आई नजर। इस खबर के मुताबिक रोहतक में डिजिटल प्लेटफॉर्म से निकलकर पहली बार देश में कॉकरोच पार्टी सड़कों पर नजर आई है, और पार्टी से जुड़े युवाओं ने शहर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला परिषद के सदस्य जयदेव डागर ने बताया कि नीट पेपर लीक होने से लाखों युवाओं के भविष्य पर संकट मंडरा गया है। पेपर लीक करवाने के पीछे सरकार की मंशा साफ जाहिर है कि वो युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। पिछले 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जयदेव डागर ने कहा है कि समाज हित के मुद्दों को लेकर अब कॉकरोच जनता पार्टी सड़कों पर नजर आएगी। 5 दिन पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार की नींद उड़ा रखी थी, और अब सड़कों पर भी प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। आज पहला प्रदर्शन हुआ है और आने वाले समय में जरूरत के हिसाब से सड़कों पर प्रदर्शन किया जाएगा। अब देखिए, एक तरफ जहां कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पार्टी को अपना पहला विधायक भी मिल गया है। यकीन नहीं होता है तो फिर एक और रिपोर्ट देखिए, जिसके मुताबिक हरियाणा में कॉकरोच जनता पार्टी की एंट्री। एमएलए बोले, मैं कॉकरोचों का पहला विधायक। सांसद दीपेंद्र का समर्थन, पार्टी रजिस्ट्रेशन का आवेदन। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई की स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ कॉकरोच डिजिटल मूवमेंट की हरियाणा में भी एंट्री हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीजीआई के एक स्टेटमेंट के बाद शुरू हुआ कॉकरोच डिजिटल मूवमेंट की हरियाणा में भी एंट्री हो गई है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने कहा है कि मैं उस जनरेशन से हूं जिसे आलसी और कॉकरोच कहा गया है। इस तरह मैं कॉकरोचों का पहला विधायक हुआ। ये जो कॉकरोच होता है ना, उसको मारना आसान नहीं होता। कॉकरोच को अब 10 बार भी कुछ लोग है ना, वो 11वीं बार खड़ा होता है और फिर भागना आपको ही पड़ेगा। मैं तो एक चीज आज आपके माध्यम से खुल करके ये कहना चाहूंगा, मेरे कॉकरोच भाइयों को कहना चाहूंगा कि भाइयों, एक और कॉकरोच आज आपके साथ जुड़ चुका है, और ये केवल एक कॉकरोच नहीं है, मैं एक वो कॉकरोच हूं जो विधायक भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी का पहला विधायक भी बन चुका है। और यदि पूरे भारतवर्ष में अगर ये आपको आरटीआई लगाने से रोकते हैं ना, तो आप इसमें घबराइए ना। एक विधायक को भी बहुत पावर होती है आरटीआई लगाने की। कोई भी मेरा साथी इस सरकार से सवाल करना चाहे, खास करके क्योंकि मैं हरियाणा का विधायक हूं, तो खास करके कोई हरियाणा सरकार से भी अगर आप सवाल करना चाहो तो आप ईमेल के माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो भी आपके सवाल है, मैं आपको बड़ा खुल करके बता देता हूं, हम महीने में 3 सवाल कर सकते हैं इस सरकार से, जिसका सरकार को जवाब देना पड़ता है। एक तरह की स्पेशल आरटीआई पावर होती है हमारे पास, हर महीने मैं लगा सकता हूं। मेरा ये प्रयास है कि हम बड़े मुद्दों पे सवाल लगाएं,
देश के जरूरी मुद्दों पे सवाल लगाएं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं मेरे कॉकरोच भाइयों बहनों को कहना चाहूंगा, आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे ईमेल के जरिए संपर्क करें। मेरी ईमेल आईडी है cockroachmla@gmail.com। कोई भी साथी मेरे से संपर्क करना चाहे तो इसके माध्यम से आप संपर्क करें। और मैं तो ये कहूंगा, दुनिया में एक चीज कही जाती थी, हम विज्ञान में पढ़ते, हम स्कूल में पढ़ाया जाता था, कहते थे जब दुनिया खत्म हो जाएगी ना तब भी कॉकरोच जीवित रहेगा। मेरे कॉकरोच भाइयों, तो ये हमारी दुनिया तो नहीं खत्म हुई, लेकिन ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं जिन्होंने इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिया अपने फायदे के लिए, ये गंदे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो एम्स्टीन के आइलैंड पे जाते हैं और फिर उस बात को छुपाने का काम करते हैं। ये हमारा भला नहीं कर सकते और इनकी दुनिया खत्म होगी। मैं तो इतना कहूंगा, जिस दिन इनकी दुनिया खत्म होगी ये बहुत गंद खिला के जाएंगे। इस देश के हर कॉकरोच की अभी जिम्मेवारी बनती है कि इस गंद को हम सारे मिलकर साफ। आप सभी का बहुत बहुत आपको बता दें कि मीडिया में ये बयान देने से पहले अर्जुन चौटाला ने सोशल मीडिया लाइव में कहा था कि विधायक बनने से पहले मैं उसी युवा पीढ़ी का हिस्सा हूं जिसे बेरोजगार, आलसी और कॉकरोच जैसे शब्दों से संबोधित किया गया। जिन युवाओं को आलसी और पैरासाइट कहा जा रहा है, उन्हीं से देश सेवा, सेना में और भर्ती और जागरूक नागरिक बनने की उम्मीद भी की जाती है। मूवमेंट लोकप्रिय होने के बाद रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज बंद कर दिया गया। कॉकरोच को 10 बार भी कुछ लोगे तो भागना आपको ही पड़ेगा। अब देखिए, इससे पता चलता है कि इंटरनेट में कितनी ताकत होती है। सोचिए कि जिस पार्टी को मुख्य न्यायाधीश के बयान के विरोध में बनाया गया था, वो आज इतनी बड़ी मूवमेंट बनती जा रही है कि असली पार्टी के विधायक इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंस्टाग्राम की पार्टी जमीन पर भी उतर रही है। हमने आपको दिखाया कि इस पार्टी के बैनर तले लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर रेवाड़ी में तो कुछ संगठनों ने कॉकरोच नाम से सोशल मीडिया ग्रुप बना करके उनमें ज्वाइनिंग शुरू कराई है, जबकि भारतीय किसान यूनियन से जुड़े पानीपत के एडवोकेट सुधीर जाखड़ ने तो कॉकरोच जनता पार्टी को रजिस्टर्ड कराने के लिए इलेक्शन कमीशन में आवेदन कर दिया है। वहीं यूपी के नेताओं में भी सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का खूब क्रेज देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव इस पार्टी के समर्थन में ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं अब मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी ने भी कॉकरोच पार्टी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। इसके अलावा शिवसेना यूपीटी के नेता संजय राउत ने भी कॉकरोच पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया है। पिछले दिनों कॉकरोच पार्टी आई है मैं सोच रहा हूँ उसी से क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। क्या सिंबल रहेगा उसका? कॉकरोच है तो यार उसी से लड़ जाए चुनाव, सोच रहे हैं। कम से कम उसके मुद्दे मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं। मेरे सभी जानने वाले लोग तो ज्वाइन कर लिए हैं। अगर यहाँ कोई कार्यालय खुला हो तो ले चलो ज्वाइन। वो भी तो सीजीआई के कमेंट पे बना है। अध्यक्ष आप भी ज्वाइन सीजीआई के कमेंट पे बना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, वो भी कल को बोले हैं। कॉकरोच पार्टी का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गए, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। बच्चे परेशान हैं, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां कॉकरोच पार्टी नीट स्टूडेंट्स के लिए सरकार पर असली भड़ास निकालने का एक जरिया बन गया है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में उतरकर पेपर लीक और महंगाई के खिलाफ सरकार के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सिरसा से लेकर जमशेदपुर, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैकड़ों कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नजारा तो देखने वाला था, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, डीजल और पेट्रोल के दामों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। इन लोगों ने इस बार कॉकरोच स्टाइल में ऐसा प्रदर्शन किया कि सीएम योगी की पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए हैं। इसके बाद पुलिस ने एक एक कार्यकर्ता को पकड़कर, उठाकर और घसीटकर बसों में भरकर डिटेन कर लिया है। अब देखिए कि जिस कॉकरोच शब्द को लेकर युवाओं का मजाक उड़ाया गया था, वही शब्द अब सरकार के खिलाफ गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई ये मुहिम अब सड़कों तक पहुंच चुकी है और हर दिन इसके साथ नए लोग जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई खुद को कॉकरोच कहकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो कोई पेपर लीक, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है।
विधायक, विपक्षी नेता और छात्र संगठन खुलकर इसके पक्ष में उतर रहे हैं। जिस पार्टी को लोग मीम समझ रहे थे, वही आज सरकार के लिए सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस गुस्से को हल्के में लेती है या फिर युवाओं के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर होती है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।